सनातन ने हजारों साल पहले जो सच जान लिया, विज्ञान आज भी उसे सिर्फ खोज रहा है। 10 ऐसे रहस्य जो मॉडर्न साइंस को चुनौती देते हैं, 10 ऐसे प्रमाण जो दुनिया की हर थ्योरी को बदल सकते हैं। और ये सब सिर्फ कथाएं नहीं हैं, ये वो विज्ञान है जिसे साइंस आज भी समझ नहीं पाया। सनातन यूनिवर्स प्रस्तुत करता है सनातन के 10 ऐसे रहस्य जो आपको जरूर जानने चाहिए। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आप वही देखेंगे जो विज्ञान ने छुपाया नहीं, बल्कि खुद कभी समझ ही नहीं पाया। क्योंकि ये सिर्फ सनातन के रहस्य नहीं हैं, ये वो प्रमाण हैं जो सिद्ध करते हैं साइंस इज स्टिल लर्निंग बट सनातन ऑलरेडी न्यू। समय जिसे हम सेकंड, मिनट और सालों में बांटते हैं, वह सिर्फ एक भ्रम है, क्योंकि ब्रह्मांड की भाषा समय नहीं, ऊर्जा है। और सनातन ऊर्जा का वो विज्ञान है जिसे मॉडर्न साइंस छू भी नहीं पाया। आज आपके लिए लेकर आए हैं वो रहस्य जिन्हें आधुनिक विज्ञान पढ़ता तो है पर समझ नहीं पाता। सनातन के ऐसे रहस्य हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं समझ पाया। मिस्ट्री नंबर 1, शिवलिंग की ऊर्जा जिसे विज्ञान आज भी माप नहीं सकता। शिवलिंग एक साधारण पत्थर नहीं, एक ऐसी ऊर्जा का स्तंभ है जिसकी कंपन तरंगे आज भी वैज्ञानिकों को चौंकाती है। जब इस ऊर्जा को मापने की कोशिश की गई तो एक अनोखा पैटर्न सामने आया। शिवलिंग के चारों तरफ ऊर्जा एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, वो भी एक परफेक्ट स्पाइरल में। आधुनिक विज्ञान एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को रिवर्स एनर्जी लूप कहता है, जो थ्योरेटिकल टाइम बेंडिंग फील्ड क्रिएट करती है। दुनिया भर के वैज्ञानिक यही पूछते हैं कि एक पत्थर ऐसा फील्ड कैसे जनरेट कर सकता है जो लैब में आज तक कोई मशीन नहीं कर पाई। और यह तो केवल शुरुआत है, क्योंकि सनातन में शिवलिंग ब्रह्मांड की सबसे सब्टल एनर्जी का प्रतीक है, जिसे विज्ञान 0 पॉइंट एनर्जी कहता है। अब आते हैं मिस्ट्री नंबर 2, शिव के डमरू की ध्वनि, बिग बैंग की कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी, जिसे हम 14 माहेश्वर सूत्र से भी जानते हैं। शिव के डमरू से निकले 14 कॉस्मिक साउंड वाइब्रेशंस, और इन्हीं वाइब्रेशन से संस्कृत भाषा के आधारभूत स्वरूप को जन्म दिया। आधुनिक फिजिक्स कहती है बिग बैंग एक कॉस्मिक साउंड वेव है, एक ऐसी प्रीमोर्डियल वाइब्रेशन जिससे ऊर्जा से पदार्थ और पदार्थ से जीवन बना। अब विज्ञान यह मानता है कि यूनिवर्स साउंड से बना, और सनातन ये बात हजारों साल पहले कह चुका है कि नाद ही ब्रह्म है। सिर्फ डमरू बजाते हैं, कॉस्मिक रिप्लेस फैलते हैं। ये रिप्लेस गैलेक्सी क्लस्टर्स बनाते हैं। किसी ग्रंथ में ऐसा डिटेल्ड साइंटिफिक सोनिक मॉड्यूल कभी नहीं मिला, सिवाय नटराज के डमरू के। अब आते हैं मिस्ट्री नंबर 3 पर, द्वारिका नगरी। द्वारिका नगरी समुद्र के नीचे 9000 साल पुराना एक शहर है, जो गहरे समुद्र में उतरते गोताखोरों ने देखा। अंधेरा बढ़ता जाता है, अचानक विशाल स्तंभ, पत्थर, सड़कें दिखाई देती है। द्वारका श्री कृष्ण भगवान की नगरी है, जिसे हजारों साल पहले कहानी कहा जाता रहा, लेकिन समुद्र ने इस कहानी को सत्य में बदल दिया। समुद्र में 70 फीट नीचे एक पूरा का पूरा शहर मिला। परफेक्ट स्ट्रीट्स, पोर्ट्स, पिलर्स, बाउंड्रीज, सब कुछ स्ट्रेट लाइन ज्योमेट्री में। मॉडर्न मैरीन आर्कियोलॉजी कहती है इतनी परफेक्ट अर्बन प्लानिंग 9000 साल पहले संभव ही नहीं थी। और विज्ञान कहता है इतना एशियंट शहर होना असंभव है, लेकिन समुद्र कभी झूठ नहीं बोलता। समुद्र की लहरें एंशिएंट कार्विंग्स को छूती है। विज्ञान ने इसे लेजेंड कहा, समुद्र ने इसे ट्रुथ साबित कर दिया। ये तो केवल 3 रहस्य थे। अब जो आप सुनने वाले हैं वह सब कुछ बदल देंगे, क्योंकि अब हम पहुंच रहे हैं सनातन के उन अध्यायों में जिन्हें विज्ञान ने समझने से पहले ही नकार दिया। मिस्ट्री नंबर 4, राम सेतु, पृथ्वी का सबसे परफेक्ट स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर। उपग्रह से देखा गया हिंद महासागर धीरे धीरे जूम करते ही
समुद्र पर फैली एक 30 किलोमीटर लंबी बिल्कुल सीधी रेखा उभरती है। धरती पर ऐसा कोई दूसरा नेचुरल स्ट्रक्चर नहीं है जो इतने किलोमीटर तक एक परफेक्ट स्ट्रेट लाइन में हो। विज्ञान कहता है समुद्र में इतने बड़े पत्थरों का फ्लोटिंग होना असंभव है, लेकिन राम सेतु के पत्थरों में माइक्रो एयर चैम्बर्स पाई गई जो उन्हें हल्का बनाती है, जैसे किसी ने जानबूझकर इन्हें इंजीनियर किया हो। विज्ञान हैरान है कि हजारों साल पहले कौन सी इंजीनियरिंग थी जो इतने भारी पत्थरों को सीधे समुद्र पर जमाती चली गई। कथाएं सिर्फ विश्वास नहीं बढ़ाती, कभी कभी कथाएं विज्ञान को भी झुकने पर मजबूर कर देती हैं। अब मिस्ट्री नंबर 5 पर आते हैं। आयुर्वेद और मेरिडियन सिस्टम। शरीर का अदृश्य नक्शा। शरीर का ग्लोइंग एनर्जी मैप, जैसे भीतर से लाइट निकल रही हो। आज मॉडर्न मेडिसिन मेरिडियन सिस्टम को चीनी वैज्ञानिक की खोज कहती है, पर सच यह है चरक और सुश्रुत इसे हजारों साल पहले लिख चुके थे। मेरिडियन सिस्टम एनर्जी हाईवेज, नाड़ियाँ, 72,000 चैनल्स, 10 मुख्य नाड़ियाँ, जीवन ऊर्जा के मार्ग। विज्ञान आज भी समझ नहीं पाया कि शरीर में ये अदृश्य रास्ते कैसे काम करते हैं, लेकिन सनातन ने उन्हें प्राण मार्ग कहकर के पूरी तरह समझाया था। एक व्यक्ति प्राणायाम करता है, शरीर के भीतर एनर्जी सर्किट ग्लो होने लगता है। सांस लेते ही ईड़ा और पिंगला एक्टिव होते हैं, एनर्जी स्पाइन में ऊपर उठती है। आज हार्वर्ड और कैम्ब्रिज ये मानते हैं कि कंट्रोल ब्रीदिंग डायरेक्टली डीएनए रिपेयर कर सकती है, और इसी को हमारे ऋषियों ने कहा था, प्राण ही जीवन है और प्राण ही औषधि। अब आते हैं मिस्ट्री नंबर 6 पर। योग, डीएनए रिपेयर और हीलिंग की रहस्यमयी शक्ति। यह वह विज्ञान है जो आपके शरीर की गहराई में जाकर आपके टूट चुके डीएनए को भी ठीक कर सकता है। यूरोपियन मॉलिक्यूलर लैब में रिसर्च में पाया गया स्पेशल प्राणायाम और गहरी ध्यान अवस्था में टेलोमेरेज एंजाइम सक्रिय होते हैं। ये वही एंजाइम है जो वृद्धावस्था को धीमा करते हैं और डैमेज सेल्स को रिपेयर करते हैं। योग से चित्त और शरीर दोनों का रूपांतरण होता है। सनातन कहता है शरीर सेल्फ हीलिंग है। विज्ञान कहता है यस, बट वी डोंट नो हाउ। हिस्ट्री नंबर 7, केदारनाथ मंदिर। सन 2013 की रात पहाड़ों से टूटकर आता विशाल ग्लेशियर पानी सब कुछ बहाकर ले जाता है, लेकिन एक चीज अडिग खड़ी रहती है, केदारनाथ। सन 2013 की आपदा में पूरा शहर बह गया। मंदिर की नीचे की नींव में इंटरलॉकिंग स्टोन्स का ऐसा डिजाइन है जो अर्थक्वेक रेसिस्टेंस मॉडर्न मेथड से भी बेहतर है। किसने बनाया इसको और कब बनाया और कैसे बनाया, क्या आप जानते हैं? विज्ञान के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। अब आगे आने वाले रहस्य इतने गहरे हैं कि विज्ञान उन्हें स्वीकारते हुए भी स्वीकार नहीं कर पाता। अब आते हैं मिस्ट्री नंबर 8 पर। प्राचीन विमानों का रहस्य। वैमानिक शास्त्र जिसे विज्ञान पढ़कर हैरान रह गया। अंधेरी गुफा में रखे प्राचीन पांडुलिपि के पन्ने खुलते हैं। लिखावट चमकती है जैसे किसी ने डिजिटल ब्लूप्रिंट बनाया हो, तो पूरा डिपार्टमेंट शॉक रह गया। इस ग्रंथ में वर्णन है 32 प्रकार के विमान, 16 प्रकार की धातुएं, एंटी ग्रेविटी जनरेशन, मल्टी डायरेक्शन फ्लाइट, रडार, इनविजिबिलिटी, सोलार और मर्क्यूरी फ्यूल सिस्टम। आज के एरोस्पेस इंजीनियर्स ने इसे पढ़कर कहा, दीज डिस्क्रिप्शंस आर बियॉन्ड एंशिएंट कैपेबिलिटीज। ये सिर्फ उड़ने की बात नहीं करता, ये बताता है कैसे मुड़ना है, कितना ऊंचा जाना है, कौन सा धातु गर्मी झेल सकता है, कौन सा फ्यूल वोलेसिटी बढ़ाता है। हमारे पूर्वजों के पास वो तकनीक थी जो आज भी साइंस फिक्शन जैसी लगती है। अब आते हैं मिस्ट्री नंबर 9। महाभारत के युद्ध में न्यूक्लियर ब्लास्ट जैसे वर्णन है। आकाश काला पड़ा हुआ है, रथों की पंक्तियां, बीच में खड़ा योद्धा, उसका दिव्य शस्त्र आकाश की ओर उठता है और अचानक एक विशाल प्रकाश, हजारों सूर्य जैसा। महाभारत में एक श्लोक भी है,
आकाश में एक प्रकाश उठा हजारों सूर्यों के बराबर, आकाश जल उठा, धरती कांप उठी। न्यूक्लियर ब्लास्ट का वर्णन भी कुछ ऐसा ही होता है। ब्लाइंडिंग फ्लैश, मशरूम क्लाउड, रेडिएशन, स्किन बर्निंग, फेटस डिफॉर्मेशन, बरेनलैंड, और यही सब महाभारत में शास्त्रों के प्रभाव में लिखा है। क्या ये सिर्फ कविता थी या उन अस्त्रों में वह डिस्ट्रक्टिव पावर थी जो मॉडर्न न्यूक्लियर फिजिक्स को कभी सपने में भी नहीं दिखी? अब आते हैं मिस्ट्री नंबर 10 पर, कुंभ का रहस्य। आकाश में सूर्य, चंद्र और बृहस्पति एक सीध में आते हैं। उनकी एनर्जी पृथ्वी तक पहुंचती है और सीधे गंगा के जल में उतरती है। कुंभ के समय गंगा का जल वैज्ञानिक परीक्षणों में अचानक बदल जाता है। उस समय का गंगा का जल बैक्टीरिया को मार देता है, डीएनए प्रोटेक्शन बढ़ जाता है, वाटर स्ट्रक्चर बदल जाता है, एनर्जी लेवल 20 से 25% तक बढ़ जाती है। और यह सब हर बार उसी प्लानिटरी अलाइनमेंट पर होता है जो ग्रंथों में बताया गया है। विज्ञान कहता है वी डोंट नो हाउ, लेकिन सनातन कहता है यही ब्रह्मांड की लीला है। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा कहानियाँ नहीं है, ये वो विज्ञान है जो मॉडर्न साइंस के जन्म से हजारों साल पहले पूर्ण था, पूरे ब्रह्मांड को समझने वाला था। और ये सिर्फ 10 रहस्य थे। सनातन में ऐसे हजारों रहस्य हैं जिन्हें आपको जानना ही चाहिए, जिनके आगे विज्ञान आज भी सिर झुकाए खड़ा है, क्योंकि सनातन इज़ नॉट अ रिलीजन, सनातन इज़ द यूनिवर्स। अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज़ का पार्ट 2 भी आए, जहां हम और भी ऐसे 10 रहस्य खोलें जिन्हें विज्ञान नहीं समझ पाया, तो कमेंट में जरूर लिखिए और ओम नमः शिवाय भी लिखना। और इस वीडियो को हर सनातनी तक पहुंचाइए, क्योंकि ये ज्ञान जरूर बांटना चाहिए। जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ेगा और हर सनातनी को हमारे सनातन धर्म का ज्ञान होना चाहिए। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सनातन।